कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। उसके हाथों को पकड़कर, यह संकट का समय है, तुम कूली हो, बिहार तक जाना है, तुम्हारे पास पता नहीं कितना पैसा है, कितनी सारी आवश्यकताएं होंगी, संभाल कर रहना और संभाल कर रखना, सैदैया ने कहा। रतन के बाहर आने पर सैदैया को दिखाने वाला लड़का हंसता हुआ खड़ा था। उसे 2 रुपए देने से दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गया। सैदैया बाहर आकर विदा करते हुए सावधान रहने को कहा। रतन चप्पल पहनकर चल रहा था तो हवा में उड़ता हुआ सा लग रहा था उसे। पत्नी ने चप्पलों को देखकर कहा, हमारा भाग्य है, चप्पल सिलने वाला मिला, इस समय मैं ठीक कर दिया, कह उसने प्रशंसा की। हाथ पैर धो कतर आओ, रोटी खा लो, पत्नी ने कहा। बच्ची तब तक सो गई थी। दोनों ने एक एक रोटी तोड़कर खाना शुरू किया। घना अंधेरा था, कहीं दूर पर टिमटिमाती हुई बत्ती थी, धुंधला सा प्रकाश था। सभी लोग सो गए थे, पर किशोर को नींद नहीं आ रही थी। उसे थोड़ा गुस्सा और थोड़ी आसक्ति थी। गुस्सा इसलिए था कि रमा ने उसका सिर फोड़ा था। आसक्ति इसलिए थी कि युवावस्था में स्थित सुंदर स्त्री थी। काफी देर तक भी नींद न आने के कारण किशोर उठकर इधर उधर चहलकदमी करने लगा था। कोई भी जगा हुआ नहीं था। दूर पर रमा सोई हुई थी, दूर पर राम सो रहा था। किशोर के चलने की आहट को सुनकर नींद में ही किसी ने कहा, कौन है? मैं ही हूँ, किशोर ने उत्तर दिया। क्या कर रहे हो? पूछने पर टहल रहा हूँ। सो जाओ, कल सवेरे चल निकलना है, उसी व्यक्ति ने कहा। वैसा ही करूंगा, तुम अब सो जाओ, किशोर ने कहा। जहां रमा और जयेश थे वहां किशोर थोड़ी देर तक अपने घुटनों पर बैठा रहा। जगाऊं या नहीं, इसी उलझन में उलझा हुआ था किशोर। जयेश एक लग गया है उसके साथ, कह सोचा। राम खर्राटे मारकर सो रहा था। किशोर ने रमा पर हाथ रखा, वह ना हिली ना डुली। चलने की थकान से बेसुध होकर वह सो रही थी। यह हाथ रखने का स्पर्श जानकर भी जानबूझकर बिना हिले डुले भी रह सकती है, कह सोचने लगा किशोर। फिर उस पर हाथ डाला, वह इस तरफ से दूसरी ओर मुड़ गई थी। वह अनुकूल ही मुड़ी थी, कह किशोर ने सोचा। किशोर ने रमा के माथे पर हाथ रखा, साड़ी खींची, यह सोच कि रमा जग जाएगी, यह क्या है कहेगी। अपनी आसक्ति को प्रकट करने के लिए वह बोलों को इकट्ठा करने लगा था। बगल में पराये व्यक्ति को स्थित जान रमा उठ बैठी। किशोर ने भी उठकर रमा का मुंह बंद किया था। रमा ने उसे देखा था कि नहीं, पहचाना था कि नहीं, पता नहीं, पर हाँ, उसने उसे खदेड़ अवश्य दिया था। दूर जा गिरे किशोर ने उठकर मेरी बात सुनो कहते हुए उस पर जा गिरा। रमा की समझ में सब कुछ आ गया था। उसने जोरदार एक लात मारी। वह चिल्लाई नहीं थी, पर किशोर चिल्लाया। मार डाला है छिनाल औरत ने, कितनी जोर से लात मारी है रंडी साली कुतिया कहीं की।